शिमला की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे पहाड़ अपने अंदर कई पुरानी कहानियां छुपा कर बैठे हों। मैं उस साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने एक दोस्त के पुराने बंगलों में रहने गया था। बंगलो थोड़ा अलग था, शहर के शोर से दूर, देवदार के लंबे पेड़ों के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर। नीचे से देखने पर वो एक आम पुराना घर लगता था, लेकिन ऊपर छत पर बना एक छोटा सा कमरा उसे कुछ अलग बना देता था। मैंने पहली बार उस कमरे को तब नोटिस किया जब मैं शाम को आंगन में बैठा चाय पी रहा था। सूरज ढल रहा था और उसकी हल्की ऑरेंज रोशनी सीधी उस कमरे की खिड़की पर पड़ रही थी। खिड़की बंद थी, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा हो। मैंने सुना है वो कमरा बंद रहता है, मैंने कैजुअली पूछा। मेरे दोस्त रवि ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, हाँ बस पुराना है, कोई यूज नहीं करता। उसकी आवाज में कुछ अजीब था। मैंने ज्यादा पूछा नहीं। अगली रात हवा थोड़ी तेज थी, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं अपने कमरे में था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी थक थक थक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे से नॉक कर रहा हो। पहले मुझे लगा शायद हवा की वजह से कुछ हिल रहा हो, लेकिन फिर आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी क्लियरली। मैं उठकर खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, सिर्फ छत का एक कोना दिख रहा था, और वहीं वो कमरा। मुझे पक्का लगा उसकी खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अगले दिन सुबह मैंने रवि से पूछा, कल रात किसी ने छत पर कुछ काम किया था क्या? उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं, वहां कौन जाएगा। फिर वो आवाज? रवि ने बस कंधे उचका दिए। पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन उसने मेरी आंखों में सीधा नहीं देखा। उस दिन दोपहर को जब रवि बाजार गया हुआ था, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया। हवा ठंडी थी और ऊपर पहुंचते ही एक अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे यहां हवा भी धीरे चलती हो। वो कमरा मेरे सामने था। दरवाजा पुराना था, पेंट उतर चुका था, हैंडल पर जंग लग चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात, दरवाजा बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ था। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया। कर्र, दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, एक पुरानी कुर्सी, एक मेजा और कोने में एक पुराना ट्रंक। दीवारों पर हल्की सी डैम्पनेस थी और हवा में एक पुरानी लकड़ी और मिट्टी की स्मेल। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस एक चीज छोड़कर। कुर्सी थोड़ी सी हिली हुई थी, जैसे अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी मुझे अपने पीछे हल्की सी सांस की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत मुड़ गया, कोई नहीं। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने बिना देर किए दरवाजा बंद किया और नीचे आ गया। उस रात नींद और भी मुश्किल थी। रात के करीब 2 बजे मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, थक थक थक। इस बार क्लियरली और लगातार, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने हिम्मत करके बाहर जाकर छत की तरफ देखा, और इस बार मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो कमरा, उसकी खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी, और उस खिड़की के पास एक आदमी खड़ा था। पतला, सफेद कपड़ों में, उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन आंखें जैसे सीधा मुझे देख रही हूं। मैं जम गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मुझे बुलाने लगा। अगली सुबह मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। रवि ने मेरी हालत देखकर फाइनली चुप रहना छोड़ दिया। तुमने उसे देखा है ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। रवि ने गहरी सांस ली। वो कमरा मेरे दादा का था, उसने कहा। वो वहां अकेले रहते थे, बहुत कम बोलते थे और अक्सर रात को छत पर घूमते रहते थे। फिर मैंने पूछा। एक रात वो अचानक गायब हो गए। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब हमने तोड़ा, कमरा खाली था। बस एक चीज मिली। मैंने पूछा, क्या? खिड़की खुली हुई थी और कुर्सी उसके पास रखी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। उस दिन के बाद मैंने उस कमरे के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरे वहां से जाने के एक दिन पहले मैं रात को अपना सामान पैक कर रहा था। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। थक थक थक। मैं रुक गया। रवि तो नीचे सो रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पर एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी छोटी सी चाबी, और उसके साथ एक कागज का टुकड़ा। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, ऊपर वाला कमरा अब अकेला नहीं है। आज भी कभी कभी जब रात ज्यादा खामोश होती है तो मुझे वह आवाज याद आती है, थक थक
थक और एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कहीं ना कहीं कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। छत पर